नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम 9th क्लास का रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में सीखेंगे। बच्चों, वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम आपके सिलेबस में इस समय नहीं है, वो हट गई है, लेकिन उसका जानना आपको जरूरी है और फैक्टर थ्योरम में भी उसका थोड़ा यूज है, तो इसलिए रिमाइंडर थ्योरम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है। बच्चों, पी एक्स एक सिंबल है पॉलिनोमियल का, ये खुद पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक सिंबल है। लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि पी एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो एक है या एक से ज्यादा है। मैं उसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे पी एक्स इक्वल टू हो सकता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर पी एक्स इक्वल टू हो सकता है 5x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 9, ये भी हो सकता है। या फिर देखो, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो होती है वेरिएबल की वही डिग्री होती है। इसकी डिग्री 4 है, इसकी 2 है। 2 डिग्री वाले को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये बातें मैंने आपको बता रखी हैं पीछे भी। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों, जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बच्चों को। जैसे आप इसी पॉलिनोमियल को देखो, इसमें 3 टर्म है। टर्म जो होती है हमेशा प्लस या माइनस के बाद बदलती है। इसको चलो -9 ले लेते हैं। इसमें पहली टर्म जो होगी बच्चों 5x की पावर 4 होगी, दूसरी टर्म 3x होगी, तीसरी टर्म -9 होगी। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि 5 अलग टर्म है, x की पावर 4 अलग टर्म है। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, तो ऐसा नहीं है। टर्म जो चेंज होगी वो प्लस या माइनस का साइन आने से ही बदलेगी। इनटू वाला अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो टर्म नहीं बदलेगी। 5 और x की पावर 4 के बीच में इनटू है, मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा एक टर्म है, ये अलग अलग टर्म नहीं है। ठीक है, एक ये टर्म होगी, एक ये, एक ये, तो इसकी 3 टर्म है। और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं, तो ये ट्राइनोमियल है। इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल है। 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं, और डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये बच्चों बाइनोमियल भी है और ये क्वाड्रेटिक भी है। पॉलिनोमियल को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, एक तो टर्म के आधार पर कि उसमें कितनी टर्म है, और एक उसकी डिग्री के आधार पे कि उसकी डिग्री क्या है। एक टर्म वाले को कहते हैं मोनोमियल, 2 टर्म वाले को कहते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, और इसी तरह से जिसकी डिग्री 1 हो, 1 पावर हो, यहाँ पे अगर 1 होता उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मैं एक एग्जांपल लीनियर का भी लिख देता हूं। 1/2x प्लस 9, इसको देखो, यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। 2 पावर वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 पावर वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से इनका नाम होता है। ठीक है। हाँ, अब बच्चों हम बात कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम की। यहाँ पे पी एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, तो पी एक्स इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब कौन सा नहीं हो सकता भाई? जैसे मैं एक ले लू पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लू 7। 7 ये भी पॉलिनोमियल है, बट इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 0, क्योंकि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो यहां पर इसकी बात नहीं हो रही। इस वाले रिमाइंडर थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम जो है केवल इन पे अप्लाई होगी, इस पे अप्लाई नहीं होगी। रिमाइंडर थ्योरम वहां लगती है जहां पी एक्स कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, वहां पे ये लगती है। कम डिग्री पे ये नहीं लगती।
चलो पी एक्स एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या एक से ज्यादा है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये कोई दूसरा पोलिनोमियल है एक्स माइनस ए। बच्चों ए से कंफ्यूज मत होना, ए एक कोई रियल नंबर है। ए की जगह क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर √2 भी हो सकता है, रूट की कोई वैल्यू, मतलब कोई भी रियल नंबर ए की जगह हो सकता है क्वेश्चन में। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करें, जैसे आपने डिवाइड करना सीखा होगा, भाई सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, x माइनस ए की जगह मैंने ले लिया x प्लस 2, तो x प्लस 2 से अगर मैं डिवाइड करूं इसको px को, px की जगह मैंने इस बार ये वाला ले लिया, चलो 5x की पावर 4 प्लस 3x माइनस 9। अगर आपको पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना आता होगा तब आप इसको कर लोगे। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन 8th क्लास में भी आए थे, आगे जहां जरूरत पड़ेगी बताऊंगा। आपको अगर नहीं आता हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं इसकी ये और वीडियो बना दूंगा एक दो और भी। हाँ बच्चों, तो अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आएगा, है ना, रिमाइंडर आता है, हर डिवाइड के क्वेश्चन में रिमाइंडर आता है। अगर हम नंबर्स की डिवाइड करते हैं उसमें भी रिमाइंडर आता है। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, नंबर्स वाला करके दिखाऊं एक बार। भाई अगर मैं 5 से 10 को डिवाइड करूं, 5 2 जा 10, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आया, 0। रिमाइंडर तो यहाँ भी आया, क्या कहेंगे इसको, रिमाइंडर को 0 कहेंगे, 0 रिमाइंडर आया। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं इसको 10 को, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया। तो कहने का मतलब है अगर वो नंबर इससे पूरा पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है। पूरा पूरा कटने का मतलब क्या है, वो इसका एक फैक्टर हो। जैसे ध्यान से देखो बच्चों, 5 जो है 10 का एक फैक्टर है, तो जब ये 5 10 का एक फैक्टर है तो 5 से 10 पूरा कट गया तो रिमाइंडर आया 0। और यहाँ पे 10 का फैक्टर 4 नहीं है, 4 से जब 10 को हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ रिमाइंडर बचा 2। तो इससे हमें ये भी पता चलता है अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिवीजर जो है डिविडेंड का फैक्टर होता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो डिवीजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं होता। हाँ, हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है बच्चों, जरा ध्यान से समझना। अगर हम किसी x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करें तो रिमाइंडर निकालने का जनरल तरीका तो ये है, डिवाइड करो और भैया रिमाइंडर निकाल दो, क्योंकि ये लेंथी प्रोसीजर है। तो रिमाइंडर थ्योरम ने एक शॉर्ट तरीका बताया है। हाँ, लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर जो होगा बच्चों, देन रिमाइंडर इज पी ए होगा। बहुत शॉर्ट तरीका है इसको निकालने का। चलो इसको यहां पे अप्लाई करके देखते हैं बच्चों, ठीक है, करो अप्लाई। यहां पे हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे, यहां पे किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 2 से। तो इसकी और इसकी कंपेयर करके सबसे पहले हमें a की वैल्यू निकालनी होती है, समझ रहे हो। और a जो आता है वो x के बराबर आता है, ध्यान रखना। a क्या आता है, x के बराबर, यहां से देख लो। तो उसका तरीका क्या है, x के बराबर जब a आता है, आप देखो x के बराबर a कैसे आएगा। भाई x माइनस ए यहाँ पे था और यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 है, तो निकालना a क्या आया हमारा, x से x कट गया, a बराबर आया यहाँ से -2, ठीक है, a -2 आया ना। और इस वाले को इक्वल टू 0 रख के देखो, x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख के देखो, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखो, तो x बराबर क्या आया, -2, x भी -2 आया, a भी -2 आया। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, हम जो हैं
ए की वैल्यू निकालने के लिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड इससे कर रहे हैं ना, तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू आ गया -2। तो अब p माइनस 2 निकाल दो। जो p माइनस 2 निकाल लेंगे इसका वही रिमाइंडर होगा जो आप डिवाइड करके निकालोगे, वही आएगा। p माइनस 2 निकालना इसका, 5 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे -2 -9, 5 मल्टीप्लाई -2 की पावर 4 करो, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, -3 टू जा 6 -9, ये हुआ 80 -15, कितना आ गया 65 आया। p माइनस 2 की वैल्यू बच्चों क्या आई 65 आई। आप इससे इसको डिवाइड करके देखना, ये भी 65 ही आएगा। और ये जो हमने रिमाइंडर निकाला है, ये हमने निकाला है रिमाइंडर थ्योरम से। तो बहुत ही आसान है बच्चों रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर थ्योरम हमें डायरेक्ट रिमाइंडर निकालने का तरीका बताती है। जब हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे निकलता है, रिमाइंडर थ्योरम हमें ये बताती है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं बच्चों फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपके सिलेबस में भी है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज तो बच्चों है, पता नहीं इन्होंने एनसीईआरटी से कुछ चीजें कट कर दी हैं, लेकिन मेरा मानना तो ये है ये कट नहीं होनी थी, क्योंकि इसका यूज आपको है। क्योंकि बिना रिमाइंडर थ्योरम को समझाए आप देख लेना आपकी समझ में फैक्टर थ्योरम नहीं आए। कुछ बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा टफ लगता है बच्चों, हो सकता है कुछ बच्चों की समझ में थोड़ा कम आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम भी कुछ कुछ रिमाइंडर थ्योरम जैसी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, बस आप खुद देखना क्या डिफरेंस है इसमें। इफ px इज ए पॉलिनोमियल, पहले वाले की तरह बिल्कुल, अगर px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, px कोई पॉलिनोमियल है और जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, तो फैक्टर थ्योरम दो कंडीशन बताती है। इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल टू 0। जरा इसको ध्यान से देखो, मैंने रिमाइंडर थ्योरम में भी थोड़ी सी बात बताई थी। ये अगर x माइनस a कोई दूसरा पॉलिनोमियल है और x माइनस a इसका एक फैक्टर है, तो pa की वैल्यू 0 आएगी। ये बात ध्यान रखना। जैसे यहीं पे मैंने एक कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ले लिया px, और इसकी जगह ले लिया x माइनस a की जगह ले लिया मैंने x माइनस 1। तो अगर मैं ये कहूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक फैक्टर ये है, तो pa जो है 0 आएगा। a कैसे निकाल लेंगे, इसको इक्वल टू 0 करके निकाल लेंगे, जैसे मैंने बताया ही है, समझ रहे हो। तो ये pa जो है 0 आएगा अगर ये उसका फैक्टर है, अगर फैक्टर नहीं है तो 0 नहीं आएगा। इसकी दूसरी कंडीशन है फैक्टर थ्योरम की, इफ pa इक्वल टू 0 देन x माइनस a, दूसरी कंडीशन इसकी उल्टी है बिल्कुल, इज ए फैक्टर ऑफ px। बच्चों आपको इसको याद नहीं रखना, केवल इसको समझना है। मैथ में आपको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल फार्मूले याद रखने होते हैं। फैक्टर थ्योरम को हूबहू लिखने को तो बहुत कम चांस है कि आपको लिखने को आएगी एग्जाम में, बट इसका यूज है, और जब मैं इसका क्वेश्चंस में यूज करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, सारे आपके कंफ्यूजन सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, ये भरोसा रखो। तो दो कंडीशन बच्चों इसकी हैं। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी सी अलग थी इससे, रिमाइंडर थ्योरम जो है हमें रिमाइंडर निकालना सिखाती थी, और यहाँ पे ये बता रही है कि अगर रिमाइंडर 0 आया
ये रिमाइंडर ही होता था बच्चों, पीए जो था। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो कह देंगे फैक्टर है। दोनों कंडीशन इसकी ये है। चलो बच्चों, जब इसका यूज करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। फैक्टर थ्योरम हमारी हो गई बच्चों। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन यूज फैक्टर थ्योरम। देखो बच्चों, इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल 8 देखो। एग्जांपल 8 में कह रहा है वो, फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 by splitting the middle term method and by using the factor theorem। फैक्टर थ्योरम मेथड भी यूज करना है इसमें, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज करना है। अब बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड आपने 8th क्लास में यूज कर रखा है, मुझे उम्मीद है उससे आप कर ही लोगे, पर चलो मैं करा देता हूँ। दोनों मेथड का इसमें आपको नॉलेज हो जाएगा। पहला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नाम से ही पता चलता है इस तरह इस मेथड में, इसमें जो बीच की टर्म को स्प्लिट किया जाता है, इसको दो टुकड़ों में बांटा जाता है। इस एक टर्म से दो टर्म बना दी जाती हैं। कैसे करते हैं इससे? 6x² + 17x + 5। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं x² का कोफिशिएंट क्या है। 6 की मल्टीप्लाई करो 5 में, कितना आया? 6 5 जा 30, 30 आ गया ना। अब 30 के बच्चों दो फैक्टर कर दो ऐसे, जिनका ये साइन देखेंगे, ये प्लस है ना, जिनका प्लस ये वाला नंबर आए, मतलब उनका प्लस तो आए 17 और उनकी मल्टीप्लाई आए 30। ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं, ठीक है। 30 जो आया नंबर, ये मल्टीप्लाई करके आया 6 5 जा 30, 30 के दो फैक्टर करने हैं, और ऐसे फैक्टर जिनका प्लस 17 हो। तो बच्चों हो गए 15 2 जा 30 होता है ना, और 15 + 2 क्या होता है? 17 होता है। तो इस 17 की जगह पे हम 15 + 2 ले लेंगे। अभी हमारी जो मिडिल टर्म है 17 वाली, वो 15 + 2 में ब्रेक हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। इसीलिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड बोलते हैं। 6x² + 17 की जगह कर दिया 15 + 2, x की जगह x + 5। ओके, तो ब्रैकेट में लिख दो। अब बच्चों 6x², ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर दोनों में, प्लस 15x आएगा, प्लस 2x बनेगा, प्लस 5 बनेगा। अब दो दो टर्म में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, 3x। 3x कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 3 2 जा 6, 2x + 3 5 जा 15, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन लिया, यहाँ बचा 2x + 5। ब्रैकेट में हमेशा सेम आता है इस मेथड में। फिर हम 2x + 5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचा 3x और यहाँ पे बचा +1। ये होगा इसके फैक्टर। ये तो था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब दूसरा करेंगे हम फैक्टर थ्योरम से, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बच्चों फैक्टर थ्योरम से मेथड फैक्टर करना थोड़ा टफ है, लेंदी है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम मेथड, तो इसलिए अगर आपको कोई भी मेथड एग्जाम में लिखा हुआ ना हो तो आप हमेशा इस मेथड को यूज करना। अगर वो कहे कि इस मेथड से करो, फिर तो उससे करना ही है। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम मेथड, इससे कैसे करेंगे बच्चों? देखो पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 6x² + 17x + 5। अब हम जो है, जो x² वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। 1 कोफिशिएंट बनाने का मतलब है, जो भी अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे सारे में से। तो 6 कॉमन ले लो। जब 6 कॉमन लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे तो बचेगा x²,
प्लस 17 में से जब 6 कॉमन जाएगा तो 17 को डिवाइड करेगा ये 17/6x। बच्चों जो भी कोई नंबर कॉमन जाता है जहां से भी, वो उसको डिवाइड करता है, ये याद रखना। 5 में से 6 जब कॉमन जाएगा तो 5 को ये डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करता है। तो ये आपने कहीं पे 10 में से 2 कॉमन लिया तो आप क्या करोगे, सपोज करो 10x + 5 था, आपने 5 कॉमन लिया तो क्या करोगे, 5 2 जा 10, x + 5 1 जा 5, डिवाइड करा ना आपने अंदर। तो सेम मेथड मैंने यहाँ पे किया। अब ये आ गया बच्चों। अब इसके फैक्टर, एक बात और समझ लो बच्चों, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि डिग्री 2 है जैसे ये, तो उसके 2 फैक्टर आएंगे हमेशा इनटू में, समझ रहे हो। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 फैक्टर आएंगे इनटू में, ये बात हमेशा ध्यान रखने की है। तो इसके हम फैक्टर मान लेंगे = 6x - a × x - b, ये हमने मान लिया, लेट ब्रैकेट में लिख दिया लेट। अब a की जगह कोई नंबर आएगा, b की जगह कोई नंबर आएगा, वो हमें निकालना है अब फैक्टर थ्योरम से कि क्या नंबर आएगा। अब उसको निकालने का तरीका बच्चों ये है, हम a × b जो है ये देखो 5/6 है, प्लस का है ये, a × b की जब मल्टीप्लाई होगी इनकी तो a × b जो 5/6 आना चाहिए। तो इस 5/6 के फैक्टर कर दो, ऐसे 2 नंबर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई 5/6 होगी a और b की जगह। तो क्या हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5/6 आर। करो बच्चों क्या क्या हो सकते हैं। देखो a की जगह 1/2 हो सकता है, अगर a की जगह 1/2 होगा तो b की जगह होगा 5/3, क्योंकि 1/2 और 5/3 की मल्टीप्लाई 5/6 आ रही है, मतलब a और b की मल्टीप्लाई 5/6 आनी चाहिए। तो पॉसिबल मल्टी क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस, इसको बेटा प्लस माइनस में भी लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ±1/2 हो सकता है पहला नंबर। अगर पहला नंबर 1/2 है तो दूसरा नंबर क्या बन रहा है, ±7 के साथ दूसरे को ले लो, 5/3 बन रहा है, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 आ रहा है और दूसरा 5/3 बन गया। अगर पहला 1/3 है, ऐसा भी हो सकता है पहला वाला 1/3 हो जाए तो दूसरा ±5/2 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 5/6 आ रही है। और अगर पहला वाला 5/6 हो जाए, ये ±1 हो जाए, पहला वाला ±1, अगर ये 1 होगा तो ये ±5/6 ही हो जाएगा दूसरा वाला, ये इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो अब बच्चों यानी कि इसके फैक्टर x + 1/2 भी हो सकता है, x - 1/2 हो सकता है, x + 5/3 हो सकता है, x - 5/3 हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब हम सबके लिए हम PA निकाल के देखेंगे, जो हमारी फैक्टर थ्योरम थी ना, फैक्टर थ्योरम से हम PA निकालते थे, अगर PA 0 आ जाता था तो उसका फैक्टर होता था। तो इसमें देखेंगे कि किससे PA 0 आ रहा है, सब पे निकालो, P1/2 निकालो, P1/2 निकालो, पहले प्लस वाला लेके देख, हमारा ये था ना क्वेश्चन, ये है हमारा, इसमें P1/2 ले लो। देखो बच्चों ये सारे प्लस के हैं तो प्लस वाले पे तो आएगा नहीं, माइनस वाले पे आएगा, ये आप समझ लो, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो प्लस का ये आंसर आएगा, तो 0 तो आएगा नहीं। तो पहले माइनस से निकालो, प्लस से क्यों निकाल रहे हो, इसको कहते हैं ट्रायल मेथड, बार बार इसको करके देखना पड़ता है हर एक के लिए अंदाजे से ही। P-1/2 निकालो, पहले माइनस वाला निकाल रहे हैं हम, पहले P-1/2 निकाला तो 6 माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 +5,
तो ये बच्चों क्या बना, 6/2 बन गया, ये माइनस के बन जाएगा 17/2 + 5। अब 2 3 जा और 2 2 जा, 3/2 - 17/2 बेस 2 3 - 17 आ गया ऊपर +5। ये क्या बचा, 17 में से 3 गया 14, माइनस के 14/2 + 5, 2 7 जा, माइनस के 2 आ गया, 0 नहीं आया बच्चों। तो p - 1/2 इसका फैक्टर नहीं है, सॉरी p - 1/2 नहीं आया, तो x + 1/2 इसका फैक्टर नहीं है। तो अब प्लस से तो होगा ही नहीं, माइनस से हमने देख लिया। अब जब ये नहीं है बच्चों तो ये भी नहीं होगा, तो इसको करके देखो, क्योंकि इन दोनों में अगर एक हो जाएगा तो दूसरा जरूर होगा, क्योंकि पेयर बनना है ना, a × b 5/6 आना चाहिए, तो a/b इन दोनों में ही आएगा। अगर ये नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखो पहले, p - 1/3 चेक करो, p - 1/3, ये लेंथी मेथड है थोड़ा। तो p × -1/3 6 माइनस के 1/3 का स्क्वायर + 17x, ओ x की जगह पे माइनस के 1/3 + 5 इक्वल टू, ये बनेगा 6/3 3 जा 9 - 17/3 + 5। 3 से कट कर दो, 3 2 जा 3 3 जा, दोनों का एलसीएम आया 3, ऊपर क्या आया 2 - 17, तो माइनस के 15 आ जाएगा + 5, इससे हो गया बच्चों 3 5 जा 15 - 5 + 5 इक्वल टू 0 आ गया। आ गया ना 0। तो अब हम कह देंगे p - 1/3 0 आ गया, तो इस वाले a की जगह पे बच्चों -1/3 रख देंगे, ठीक है। चलो अभी इतना ही बैठाते हैं, क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं। सो x माइनस a की जगह ये रखा जाएगा ना बच्चों, -1/3 तो प्लस बन जाएगा, तो x + 1/3 इज ए फैक्टर। अब बच्चों एक तो 1/3 पे आ गया, अब दूसरा जो आएगा माइनस के 5/2 को देखो, -5/2 को देख लो दूसरा वाला, ठीक है। तो p माइनस के 5/2 इक्वल टू, इसको निकालो, रखो वैल्यू 6, x की जगह पे -5/2 का होल स्क्वायर + 17 इंटू माइनस के 5/2 + 5 इक्वल टू 6, ये बनेगा मल्टीप्लाई 25/4 माइनस के 85/2 + 5, 2 से काट दो, 2 2 जा 2 3 जा, 25 जा 70, 25 3 जा 75 और माइनस के 10 आ जाएगा, /2 आएगा + 5 आएगा, 5 कटेगा इक्वल टू 0 ही आ जाएगा बच्चों ये भी। तो लिख देंगे सो x + 5/2 इज अनदर फैक्टर, यानी कि दूसरा फैक्टर।
दोनों फैक्टर निकल गए। तो लिख दो, हमारा आंसर क्या आया, 6 इंटू एक्स माइनस ए की जगह क्या आया था बच्चों हमारा, पहला फैक्टर एक्स प्लस 1/3। बच्चों प्लस इसलिए बनाया है क्योंकि ए की वैल्यू माइनस में आई है, समझ रहे हो। फिर x प्लस 5/2, आप इसको यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर इसको आप आगे थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम लेके। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अपोन में 1 ले लो, 1 का 3 का एलसीएम 3 आया, ऊपर क्या आया 1 3 जा 3, 3x प्लस 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 इंटू यहाँ पे आया 2, 2x प्लस 5 इंटू 6, 3 से कटा 2 टाइम 3 2 जा 6 और 2 से 2 भी कट गया, इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 आंसर बच्चों। वैसे यहाँ पे ला के छोड़ना ठीक है, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में छोड़ना ठीक नहीं है, ये है इसका मेन आंसर। तो बच्चों ये जो मेथड मैंने आपको बाद में समझाया, ये है फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइजेशन करना। लेंदी है ना, लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया था इस तरीके से करना है, तो आपको इस तरीके से करना है। अगर एग्जाम में कुछ भी ना दिया हो तो आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, चाहे ये चाहे, फिर तो आप उसको यूज करोगे, क्योंकि ये तो क्लियर है, वो आसान है, ये थोड़ा लेंदी है, इसमें ट्रायल मेथड ज्यादा है। जहां पे पीए 0 आ जाएगा वो ही उसका फैक्टर होगा, अगर पीए 0 आ गया तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज ए फैक्टर, x प्लस 1 हैज ए फैक्टर, ये बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो इस पे। फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बच्चों फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे हम ये पता लगाने के लिए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। हम पी ए निकाल लेंगे, पी ए अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, पी ए 0 नहीं आया फैक्टर नहीं है। पी ए कैसे निकाल लेंगे बच्चों, पी ए का मतलब ए कहां से आएगा, ए यहां से आएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 रखो, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इससे एक्स बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। अब p -1 निकालो, जिसको भी हमें पता लगाना होता है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, फिर उससे x की वैल्यू निकालते हैं, x की उस वैल्यू पे रिमाइंडर निकालते हैं, ये वाला रिमाइंडर है, x की -1 वैल्यू पे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों रिमाइंडर ही होगा, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया था, जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो p-1 होगा, बताया था ना रिमाइंडर थ्योरम में। आप ध्यान रखो थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे यूज करोगे आपको ध्यान भी रहना शुरू हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर होगा, तो हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे देखो 0 आ गया ना, ये दूसरी कंडीशन अप्लाई होगी, इफ पी ए इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। हाँ निकालो p-1, तो p-1 यानी कि -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, ये आया -1 की पावर 3 किया तो -1 बनेगा, प्लस -1 का स्क्वायर किया प्लस 1 आएगा, -1 बनेगा प्लस 1 बनेगा, -1 प्लस 1 कटेंगे, -1 से +1 ये भी कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। p-1 की वैल्यू 0 आ गई ना, तो लिख देंगे सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसकी जगह हम px भी यूज कर सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि हमने इसको px मान सकते हैं, हम इसको फैक्टर को, बड़े वाले फैक्टर को px मानते हैं,
ध्यान रखना, सॉरी बड़े वाले फैक्टर को नहीं, बड़े वाले पॉलिनोमियल को। दो पॉलिनोमियल है इसमें, एक ये पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल छोटा वाला। छोटा वाला तो होता है ये, और बड़ा वाला होता है px। पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आप बच्चों इसके बाकी पार्ट में भी चेक कर लोगे कि फैक्टर है या नहीं इसका। चलो एक पार्ट मैं और करा देता हूं, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख लो। चलो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में px की वैल्यू क्या दे रखी है? px बराबर है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। बच्चों हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर से वही x इक्वल टू माइनस 1 आएगा और p माइनस 1 निकालेंगे। p माइनस 1 निकालो तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस माइनस 1 की पावर 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1। बच्चों ये x जो है इसमें मल्टीप्लाई में है, क्योंकि इंटू में है तो मल्टीप्लाई में होता है, कोई साइन नहीं है अगर, तो यहाँ पे आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे माइनस हो गया। देखो अगर नहीं लगाया तो क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि रूट 2 माइनस 1 माइनस में हो गया ये, इसीलिए ब्रैकेट लगाया जाता है माइनस के नंबर में। प्लस रूट 2। अब बच्चों माइनस 1 की पावर 3 किया हमने तो माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस 1 की पावर 2 किया तो प्लस 1 बनेगा। ये वाला माइनस ये वाला है, माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, 2 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई हो रही है माइनस 1 से। तो इसके दो तरीके हैं सोल्व करने के। चाहे तो आप पहले माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, अंदर के दोनों माइनस बन जाएंगे ये, फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई करना अंदर, फिर ये दोनों साइन बदलेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है, आप इस माइनस की डायरेक्ट इस माइनस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन गया, माइनस ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, प्लस बन गया। अब 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगी डायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो दोनों एज इट इज आ जाएंगे, प्लस के ही रहेंगे ये दोनों, क्योंकि ये तो माइनस खत्म हो गया अब इस माइनस से। तो ये बनेगा 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। कुछ बच्चे यहाँ पे भी बहुत गलती कर जाते हैं, तो बच्चों ध्यान से समझना जरूरी है। माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2 बन गया ये, माइनस 2 से प्लस 2 कट गया तो ये आया 2 रूट 2। क्या p माइनस 1 जीरो आया? नहीं आया, तो लिख देंगे सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर नहीं है। ओके बच्चों, बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके ये बताना है कि px, हाँ ये gx जो है px का फैक्टर है या नहीं। तो पहला पार्ट मैं करा रहा हूं बच्चों, इसके बाकी दो पार्ट बिल्कुल सेम है, उन्हें आप आसानी से कर लोगे। फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे करना है? अगर बच्चों ये पॉलिनोमियल, छोटा वाला पॉलिनोमियल बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू 0 आएगी, है ना। ए की जगह इसमें देखेंगे कि ए की जगह क्या है। मैंने बताया था x माइनस ए अगर इसका फैक्टर होता है पी एक्स का तो वो 0 आता है ना। तो सब उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले इसको इक्वल टू 0 पुट करो,
पुट x प्लस वन इक्वल टू 0, x बराबर आ गया -1। अब -1 पे इसकी वैल्यू निकाल दो, p-1 निकाल दो। अगर p-1 0 आ गया तो x प्लस वन इसका फैक्टर होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 ये बना 2 मल्टीप्लाई, जब -1 की पावर 3 करेंगे बच्चों -1 ही आएगा, प्लस -1 की पावर 2 करेंगे तो +1 बनेगा। ये माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई, ये +2 बन गया, 2 1 जा 2 -1 हो गया। ये आया -2 प्लस 1 + 2 3 हो गया -1, -2 और माइनस का 1, माइनस का भी 3 बन गया और प्लस का भी 3 बन गया, इक्वल टू क्या आ गया 0। p-1 क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं सो gx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ px, यानी कि gx जो है px का पॉलिनोमियल है। सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है बच्चों, ने आप खुद करोगे। अब मैं इसका थर्ड क्वेश्चन कराता हूं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। बिल्कुल सेम है ये भी। फाइंड k फाइंड करना है, x-1 इज ए फैक्टर, x-1 एक फैक्टर दे रखा है। पहला पार्ट देख लो, px बराबर है x² प्लस x प्लस k। अब बच्चों उसने कह दिया कि x-1 एक फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। इफ x-1 इज ए फैक्टर देन बाय फैक्टर थ्योरम p-1 निकाल लो। हाँ सॉरी, x-1 इक्वल टू 0 रखो पहले, x-1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो p1 निकालना है, इसमें p1 निकालो फिर उसको 0 रख देना। p1 क्या हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 प्लस k, 2 प्लस k को रख दो 0, तो इससे k इक्वल टू आ गया -2 आंसर। सेम इसी प्रोसीजर से आप इसका सेकंड पार्ट भी करोगे, सारे पार्ट बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में करा देता हूं, चलो। थर्ड पार्ट में भी बच्चों पहले आपको p1 निकालना है। px कितना दिया है kx² -√2x प्लस 1, क्योंकि फैक्टर तो सेम इसमें भी वही है x-1, तो x की वैल्यू तो 1 ही आएगी, तो p1 ही निकाल लेंगे इसकी तरह। तो डायरेक्ट निकाल दो p1, चाहे तो ऐसा कर लो बच्चों p1 निकाल दो, उसको फिर इक्वल टू 0 रख देना, चाहे पहले ही कर लो p1 इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हो आप। p1 इक्वल टू 0 रख दो और p1 की वैल्यू इधर निकाल दो। कैसे निकलेगा p1, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -√2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 प्लस 1 और इक्वल टू ये वाला 0। इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा आपका सीधा 1 की स्क्वायर करा 1 आया, 1 की x k में मल्टीप्लाई हुई k आया, -√2 बनाइए और प्लस बना 1 इक्वल टू 0। k को यहीं पे रखो, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा √2 प्लस का और माइनस का बनेगा 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों √2 - 1 आ गई। आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। हमें फैक्टर करने हैं बच्चों इसके। फिफ्थ का पहला पार्ट देख लो,
एक्स की पावर 3 माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। बच्चों जरा इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये भी बात क्लियर कर लो बिल्कुल, लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक ही फैक्टर होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होते हैं। तो इसके जो है 3 फैक्टर्स आएंगे इनटू में, ठीक है। लेकिन हम जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इससे पहला क्वेश्चन था, उसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आसानी से कर सकते थे। बट इसमें जो है 3 पावर आ रही है, तो इसको उस मेथड से करना थोड़ा सा टफ है। तो इसका तरीका क्या है बच्चों, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे जो इसका कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 2 है ना। तो इस 2 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 2। 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, 1, 2। उसके सारे फैक्टर्स लिख देंगे हम जो इसमें कांस्टेंट टर्म है। अब इसका एक फैक्टर या तो x+1 होगा, या x-1 होगा, या x+2 होगा, या x-2 होगा। एक फैक्टर जरूर इनमें से होगा। फैक्टर थ्योरम से कहती है ऐसा कि जो इसमें कांस्टेंट है उसमें से हम लिख देंगे, सो x+1, x-1, x+2, x-2 may be a factor of, इसको px कह दें, इसको px अगर कह दें, ऑफ द, चलो ऑफ द पॉलिनोमियल लिख दो, ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 2x² माइनस x+2। इन चारों में से इसका एक फैक्टर कोई सा ना कोई सा होगा। अब हमें यह पता लगाना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर इसका होगा। अब बच्चों एक तरीका तो यह है, आप चारों से डिवाइड कर करके देख लो, बट वो तो लेंथी प्रोसीजर है। तो फैक्टर थ्योरम से हमें यही पता चलता है, जो भी इसका फैक्टर होगा उसमें अगर हम रिमाइंडर निकाल लेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, जो भी फैक्टर होगा। तो अगर x+1 पे रिमाइंडर निकाल लेंगे तो वो 0 आएगा। हम 1 बाय 1 निकाल के देखेंगे। इफ, इसको लेके चलो पहले, इफ x+1 इज अ फैक्टर, देन रिमाइंडर एट x इक्वल टू -1। बच्चों यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इक्वल टू 0 रखेंगे इसको, -1 आएगी ना। तो x जो है -1 लेने पर रिमाइंडर निकालो, देन रिमाइंडर एट x इक्वल टू 1 इज 0। चेक करो जरा इसको। तो p-1 निकालो। जब हम p-1 निकाल लेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे, तो ये वाला पॉलिनोमियल में x की जगह -1 ले लेंगे। -1 की पावर 3 -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस x+2। इसको सोल्व करो बच्चों, -1 आया, -2 आया, ये +1 बन जाएगा। -1, सॉरी, x की जगह -1 है ना, तो ये माइनस इंटू -1+2, तो ये बना -3 +1 +2, यानी कि ये -3 + 3 0 आ गया। चलो यहाँ तो पहली बार में ही 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस x+2। हमें पता चल गया कि x+1 इसका एक फैक्टर है। अगर यहाँ पे ये 0 ना आता तो हम सेम प्रोसीजर
x+1 के लिए किया था, ये x-1 के लिए करते। यहाँ पे जब x-1 के लिए करते तो x इक्वल टू पुट करते +1, उसके लिए निकालते, उससे भी अगर जीरो ना आता फिर इसके लिए करते, इससे भी जीरो ना आता फिर इसके लिए करते, किसी एक के लिए जरूर जीरो आता, और जिसके लिए जीरो आ जाता वही उसका एक फैक्टर होता। अब हमें पता चल गया x+1 इसका एक फैक्टर है, बट इसके कुल कितने फैक्टर आएंगे? 3 फैक्टर आएंगे, मैंने बताया था। अभी तो एक फैक्टर का पता चला है, बाकी 2 कैसे पता लगाएंगे? उसको पता लगाने का तरीका बच्चों ये है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। x³ माइनस 2x² माइनस x+2, जरा ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहले हम इसमें x माइनस x+1 पहली जगह लगा लेंगे, x+1 एक जगह पुट कर दिया। अब आप यहाँ पे कुछ नंबर लिखो कि जो x³ के बराबर ही आ जाए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x²। जरा ध्यान से देखो, जब x² मैंने यहाँ पे लिख दिया, x² की मल्टीप्लाई x में होगी, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो x³ आ जाएगा ना, और x² की मल्टीप्लाई +1 में होगी तो +x² आएगा, तो +x² तो हमारे इसमें कहीं है ही नहीं, तो बट ये मैंने इक्वल टू में आ गया तो +x² एक्स्ट्रा आ गया, समझ रहे हो? तो इस +x² को खत्म करने के लिए -x² मुझे करना पड़ेगा अपनी तरफ से। -x² तो इसको खत्म करने के लिए होगा 2x², ये था तो माइनस के 3x² मैं यहाँ पे लिख दूंगा, -x+2 लिख दूंगा। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये बात और ये बात बराबर है या नहीं? ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है या नहीं? बच्चों बराबर है। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो x² की मल्टीप्लाई x में होगी, x³ आ जाएगा सेम, फिर x² की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो +x² आएगा, और +x² होगा, ये -3x² है, 3x² में से x² प्लस वाला माइनस करेंगे तो माइनस के 2x² बचेगा, और -x+2, तो ये सेम है। हमें जैसे हमने x+1 को एक जगह पुट किया है, इसी तरह से x+1 3 जगह आएगा, फिर उसको कॉमन लेंगे हम। अब हम x+1 को अगले स्टेप में पुट करेंगे, इक्वल टू x² इंटू x+1, ये हमने एज इट इज रहने दिया, थोड़ा सा गैप लेके फिर x+1 रख दिया, समझते रहना ध्यान से। जब मैंने यहाँ पे थोड़ा गैप लेके x+1 रख दिया, मुझे क्या लाना था? -3x² लाना है ना यहाँ पे, तो x अंदर है तो माइनस के 3x लिख दूंगा बाहर। जब -3x की मल्टीप्लाई x में होगी तो माइनस के 3x² ये आ जाएगा, तो ये तो आ गया, क्लियर? ये इसमें मल्टीप्लाई करके आ गया, फिर जब -3x की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा +1 में, तो ये माइनस के 3x बचेगा, तो क्या कहीं ऊपर -3x था? नहीं था, तो ये एक्स्ट्रा बन गया, x+1 लेने की वजह से ये -3x एक्स्ट्रा बन गया। इसको खत्म करना है तो +3x करना पड़ेगा, तो +3x करूंगा, और माइनस का x ये है, +3x माइनस x क्या होगा? प्लस के 2x, तो प्लस के 2x आएगा, प्लस के 2x + 2। अब आप ये लाइन को देखो, ये लाइन इसके जैसी है या नहीं? बिल्कुल इसके जैसी है। अब 2 जगह हमने इसको पुट कर दिया, तीसरी जगह ये अपने आप 2 कॉमन आके आ जाएगा। यहीं तक थोड़ा सा सोचना था इस क्वेश्चन में, अब आगे सिंपल होता चला जाएगा। x² इंटू x+1 माइनस 3x इंटू x+1, और इन दोनों में से ले लिया मैंने 2 कॉमन, ब्रैकेट में आया x+1। अब बच्चों x+1 3 जगह आ गया, तीनों जगह से कॉमन आ जाएगा x+1, तो यहाँ बचा x² माइनस 3x + 2, ब्रैकेट बंद। एक फैक्टर तो इसका ये हो गया। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसके फैक्टर करते चले जाओ, 2 फैक्टर इसके आ जाएंगे, एक फैक्टर इनटू में ऐसे चलता रहेगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? चलो इसको मैं आगे करा देता हूं। x+1 बड़ा ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि अब हमें इसमें अंदर छोटे ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। 2 के ऐसे फैक्टर करो जिनका +3 हो, तो 2 × 1 = 2 और 2 + 1 3, तो इस 3 को लिख देंगे 2 + 1, तो ये बनेगा x² माइनस 2x माइनस x + 2।
इक्वल टू एक्स प्लस वन, इन दोनों में से कॉमन आएगा एक्स, अंदर बचेगा एक्स माइनस टू, इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस वन, अंदर बचेगा एक्स माइनस टू, इक्वल टू एक्स प्लस वन तो ये है ही, इन दोनों में से कॉमन आया एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे बचा एक्स, यहाँ पे बचा माइनस वन, आंसर। इस तरह से बच्चों इसके फैक्टर करते हैं। देखो 3 फैक्टर इसके आ गए। कोई डाउट किसी को तुम्हें? थोड़ा टफ है, हैं? जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो टफ नहीं लगेगा, बस मेथड आपको आना चाहिए। किसी मेथड में कहीं कोई कंफ्यूजन रहा हो तो बताओ। इसका एक तरीका और भी है वैसे, दूसरा तरीका बताऊं क्या है इसका? इसका दूसरा तरीका ये है, आपने x प्लस वन इसका एक फैक्टर निकाल लिया था, तो आप x प्लस वन से इसको डिवाइड करते लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जब आप इससे इसको डिवाइड करते तो जो कोशिएंट आता आपका डिवाइड करके वो ये आता, आपका ये आएगा कोशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। फिर आप इसके फैक्टर कर लेते और फिर तीनों फैक्टर इंटू इंटू करके लिख देते, जो मैंने कराया, जो मैंने अब बताया उससे भी कर सकते हो, है ना, वो अपना तरीका है। ओके बच्चों।